और किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले सवाल अनिल जी आप ही से, किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या लग रहा है, किस तरह माहौल बन रहा है आपका? तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इस उपचुनाव में सर्व समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है और किसी भी चुनाव में यदि सर्व समाज का समर्थन मिलता है, जैसे वो कहावत है ना, बूंद बूंद करे घड़ा भरना, तो ऐसे ही हम लोग जो है बूंद बूंद करे घड़ा भरने का काम करें। निश्चित रूप से इस बार ये चुनाव गठबंधन मदन भैया जी जीतने जा रहे हैं। इस बार मदन भैया चुनाव प्रसन्न जी, क्या लग रहा है कि जैसे 16,000 का पिछली बार अंतर रहा था, इस बार कैसे जो है उसको पार पाने के लिए कुछ नई स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई होगी? भाईचारा और मजबूत हुआ है। अल्लाह अकबर और हर 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 महादेव के साथ साथ जय भीम और जुड़ा है। अल्लाह ताला और जय जवान जय किसान और जय भीम साथ जुड़े हैं, तो ये गठबंधन और ज्यादा मजबूत हुआ है। और जयंत जी का जो है डोर टू डोर कार्यक्रम है, तो बिहारीपुर अभी और कहाँ कार्यक्रम है, और आप लोग जो है अब कब तक ये जो है कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, और जैसे पब्लिक के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को सबसे ज्यादा आप लोग टच कर रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो इस टाइम इतने हैं। सबसे पहला तो मुद्दा है जो हमारे नौजवान हैं वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी, ऊपर से अग्निपथ जैसी योजना लाके उनके भविष्य को अंधकार में ही सरकार ने कर दिया। दूसरा मुद्दा है जो हमारा अनुसूचित समाज है, जो वंचित समाज है, जिसे आरक्षण चाहिए था, ये सरकार उस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये भी मुद्दा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्ट्रेटेजी है, जो विचारधारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसे खत्म करना चाहते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है, किसान और मजदूर बढ़ाना और भाईचारे को आगे बढ़ाना, ये उसे खत्म करना चाहते हैं। महंगाई इस कदर है जिसने हर प्रत्येक परिवार की कमर तोड़ कर रख दी है। इनके जो मुद्दे थे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, उसकी सबकी हवा निकल गई है। आपने देखा होगा अंकिता भंडारी, हाथरस की घटना, अनेकों घटनाएं, बिल्किस बानो के जो उसके साथ बलात्कार हुआ उन्हें छोड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई इस टाइम पे ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर हम चुनाव ना लड़ सकें। किसान की यदि बात करें, गन्ने का इन्होंने पिछले साल 25 पैसे किलो का भाव दिया था, अब वो भी नहीं दिया। MSP की तय करी थी, वो नहीं दिया। तो गन्ने का पेमेंट सही टाइम पे नहीं ये कर रहे हैं। तो मुद्दे अनेकों मुद्दे हैं, और सबसे बढ़िया तो हमें ये लगा है जो हमारे नेता हैं, उन्होंने आदरणीय चौधरी जयंत सिंह और आदरणीय अखिलेश यादव ने आदरणीय चंद्रशेखर जी को अपने साथ जोड़ा है। तो ये पूरा का पूरा समाज, अनुसूचित समाज भी साथ जुड़ा है। ठीक है, सवाल आपसे और भी करूंगा, लेकिन जब चुनाव में आप लोग जीत कर आए थे, जयंत जी ने कहा था कि हमारे 8 विधायक 80 के बराबर। अब कैसा लग रहा है जब इतना जोश आप लोगों के अंदर है, तो अब गांव-गांव जा रहे हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है कि 8 80 के बराबर काम कर पा रहे हैं? 80 से भी ज़्यादा कर रहे हैं। बीजेपी के 255 अब 154 रह रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमारी पार्टी के लोग या हमारे तमाम संगठन के लोग, हमारे नेता आदरणीय जैन जी बहुत ही जोश के साथ में लगे हुए हैं। और मैंने आपको पहले बताया, निश्चित रूप से सीट हम जीतने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो इस बार है, जैसे आपने अभी आदरणीय विधायक जी सवाल किया था कि जो 17,000 का जो अंतर है उसे हम कैसे पाटने काम करें, उस 17,000 का अंतर तो पट रहा है इस बार। देखो, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है दलित समाज। दलित समाज के यहाँ 60,000 वोट है, और वो निश्चित रूप से इस बार गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेगा। उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो है विचार की। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विचारधारा है, दोनों अलग है। बिल्कुल जो है पूर्व पश्चिम का फर्क है। ये समाज जो बहुजन समाज है, बाबा साहब का अनुयायी है। ये जो बाबा साहब की बात करेगा, जो बाबा साहब के सम्मान करेगा, जो बाबा साहब के विचारों की बात करेगा, उसको वोट देने का काम करेगा। तो इस बार जो है ये तमाम दलित समाज जो है गठबंधन प्रत्याशी भाई मदन भैया जी को वोट देने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आज हैं। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है। भले ही धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो धार्मिक उन्माद इस बार काम करने वाला नहीं है। सर्व समाज के लोग वोट दे रहे हैं। और आज आप देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सेंटर में आई है, तब से उत्तर प्रदेश में आई है, किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। आज मैं इस गांव में हूँ, इस गांव में मैं सुबह पूछ रहा था इन लोगों से, भाई किसी हमारे नौजवान साथी को 8-9 साल में उनको नौकरी मिली? कहने किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। तो नौकरियां तो खत्म कर दी। हमारे दलित समाज को जो भी नौकरियां मिलती थी, जो हमारे बड़ों को, बुजुर्गों को, या हमारे नौजवान साथियों को, हमारे जिसे भी नौकरियां मिली हैं, वो रिजर्वेशन के माध्यम से मिली हैं। और रिजर्वेशन हमारा खत्म हो गया। आज तमाम सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया। तो स्लो पॉइजन देकर रिजर्वेशन तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। वो तो इस देश के अंदर जो दलितों का, मजदूरों का, जो गरीब आदमी का जो अस्तित्व है, उसको मिटा देना चाहती है। और ये ऐसा नहीं होगा। ये बहुजन समाज जो है जाग चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ वोट करेगा। चलिए ठीक है, आखिरी एक सवाल आपसे प्रसन्न जी,
अब रामपुर भी चुनाव है, मैनपुरी में भी चुनाव है। कल आजम जी का भी बयान आया है कि जयंत और चंद्रशेखर आ रहे हैं तो वो ना आए, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं वोट, जिस तरह से वोट के लिए लोगों को एक तरह से बंद किया जा रहा है, मतलब किस ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं कि लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो आकर क्या करेंगे। चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग इसको निष्पक्ष जो है भाजपा के पक्ष में भेज दे चुनाव को। आप लोग वहां जाएंगे क्या? आप लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है कि आप मैनपुरी और रामपुर में भी आप जाएंगे, जिस तरह से अभी क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि आरएलडी के 8 विधायक नहीं बल्कि जो गठबंधन के विधायक है सब एक साथ। देखो ऐसा है, ये तो इस सरकार का सौतेला व्यवहार है और जाति करती है, ये धर्म के आधार पर तय करती है। धार्मिक उन्माद फैला के इसने वोट लिए। अब जो इनका कार्य करने का तरीका है वो भी वही है। अब भाई ये तो आपने देखा होगा, आदरणीय आजम खान जी की सीट तो इन्होंने सजा होते ही साथ के साथ खत्म कर दी, और यहाँ जहाँ खतुल्ली चुनाव हो रहा है ये सीट इन्होंने खत्म नहीं करी। ये तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने इसे उठाया, इस सरकार को जगाया और संविधान की बात करी, कानून की बात करी, जब जाके यहाँ चुनाव हुआ। रही बात वहाँ जाने की, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि देश प्रदेश में कहीं भी चुनाव होगा तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह वहाँ भी जाएंगे। इनकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का उनमें जज्बा है। वो एक शानदार जानदार व्यक्तित्व है। आदरणीय चंद्रशेखर जी हमेशा इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, हमेशा इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहते हैं। तो ये दोनों नेता वहाँ जाएंगे। और जो लोग थोड़ा बहुत, हाल तो मुझे लगता नहीं कि भाई वे कहीं डर रहे हैं, यदि उनका डर और भय होगा इन दोनों नेताओं के वहाँ जाने से इस समाज के अंदर, अनुसूचित समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर वो भय खत्म होगा और वो अपनी वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये चुनाव से, इस चुनाव से, चाहे वो रामपुर का चुनाव हो, चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो, चाहे वो खतरली का चुनाव हो, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना। केवल और केवल उन विचारधाराओं को समर्थन देने का चुनाव है और उन ऐसी ताकतों को सबक सिखाने का चुनाव है जो सौतेला व्यवहार करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम में फर्क करके और यहाँ उन पर सौतेला व्यवहार करती हैं, धार्मिक उन्माद फैलाती हैं, जातिवाद फैलाती हैं, युवाओं की नौकरी छीनती है, अनुसूचित समाज का आरक्षण छीनती है, किसानों को उनका भाव नहीं देते, उचित भाव मूल्य, जो मंडियों को खत्म करना चाहते हैं। तो केवल विचारधारा का चुनाव है। तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह और चंद्रशेखर जी वहाँ जाएंगे और वहाँ का भी चुनाव जरूर 100% ये गठबंधन जीतेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने